महाभारत युद्ध के 15वें दिन श्री कृष्ण ने फैसला किया कि अब समय आ गया है किसी भी तरह द्रोणाचार्य से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए, वरना वो पांडवों की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य की केवल एक ही कमजोरी थी, उनका पुत्र अश्वत्थामा। यदि द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया कि उनका पुत्र मारा गया है तो वे अपने हथियार छोड़ देंगे और तभी उन्हें युद्ध के मैदान से हटाया जा सकता है। जब द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए और ध्यान करने लगे, तब श्री कृष्ण ने कहा, इससे पहले कि आप अपना ध्यान समाप्त करें और लड़ने के लिए फिर से हथियार उठाएं, कृपया उन बातों पर विचार करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि जो अश्वत्थामा मारा गया है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये एक हाथी है, आपका पुत्र जीवित है। द्रोणाचार्य ने कहा, तो क्या मेरा बेटा नहीं मरा? मेरा पुत्र अश्वत्थामा भी जीवित है। कृष्ण बोले, यदि आपका बेटा आज नहीं मरा तो वो निश्चित रूप से एक दिन जरूर मरेगा, भले ही उसे कलयुग के अंत तक जीवित रहना पड़े, लेकिन एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा। कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रहता। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये है, क्या आपका पूरा जीवन, सारी सीख, सारी तपस्या सिर्फ आपके अपने बेटे के लिए थी? क्या आपके जीवन का कोई अन्य महत्व नहीं है? आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, बहुत कम लोग उस परम प्रभुत्व की स्थिति तक पहुंच पाते हैं। क्या ये सिर्फ आपके बेटे के लिए ही था? क्या मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं था? हे महान ऋषि द्रोणाचार्य, मुझे बताएं, क्या आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य राजा द्रुपद से प्रतिशोध और अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति अंधे प्रेम के अलावा और कुछ नहीं था? आप में और राजा धृतराष्ट्र में क्या अंतर है? द्रोणाचार्य बोले, इस दुनिया में किसी भी पिता से पूछिए तो आपको जवाब मिलेगा कि एक पिता के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर सोचो हे महान ऋषि, जिस पुत्र को तुम इतना प्यार करते हो, तुमने उसे वास्तव में क्या दिया? द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने उसे संपत्ति दी है, मैंने उसे शासन करने के लिए एक राज्य दिया है, हस्तिनापुर के दरबार में जगह दी है, और सबसे बढ़कर मैंने उसे सभी प्रकार के हथियारों और युद्ध कला का ज्ञान दिया है। मैंने उसे वो सब कुछ दिया है जो एक पिता को अपने बेटे या बेटी को देना चाहिए। कृष्ण ने कहा, संस्कार दिए? क्या आपने उसे नैतिक शिक्षा दी? क्या तुमने सचमुच उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी? क्या आपने अश्वत्थामा को धर्म का ज्ञान सिखाया? हम सब जानते हैं कि आपने एकलव्य के साथ क्या किया, उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। आपने एक प्रतिभाशाली तीरंदाज के अंगूठे की मांग की, क्योंकि आप अपने शिष्यों और अपने बेटे के प्रति असुरक्षित थे। क्या वो नैतिक रूप से सही था गुरुदेव? श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं जानता हूँ हर बच्चे में अर्जुन या कर्ण बनने की क्षमता नहीं होती। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अश्वत्थामा अर्जुन जितना समर्पित नहीं था, और इसलिए अर्जुन आपके ज्ञान का एकमात्र योग्य दावेदार है, ना कि आपका पुत्र अश्वत्थामा। आपको अपने बेटे को सही निर्णय लेना सिखाना चाहिए था। आपको अश्वत्थामा को ये सिखाना चाहिए था कि नैतिक रूप से सही और नैतिक रूप से गलत निर्णयों के बीच अंतर कैसे किया जाए। यदि आपने अपने पुत्र को थोड़ी सी नैतिकता सिखाई होती तो वो दुर्योधन के खेमे में धर्म के विरुद्ध युद्ध नहीं करता। द्रोणाचार्य ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? एक पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, क्या उसे दुनिया में अपने बेटे से प्यार करने का पूरा अधिकार नहीं है? कृष्ण ने कहा, हे महर्षि द्रोण, मेरी बात सुनो। सच्चा प्रेम सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। सच्चा प्रेम और अधर्म एक साथ नहीं रह सकते। यदि सच्चा प्रेम होता तो ना तो आप और ना ही आपका पुत्र युद्ध के मैदान में अधर्म की ओर से लड़ रहे होते। जिसे आप प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, बल्कि मोह है। ये महज सांसारिक चीज़ों और रिश्तों से लगाव है। क्या आप जानते हैं सच्चा प्रेम क्या होता है? अर्जुन के प्रति आपका जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है। क्या आप जानते हैं मोह क्या है? आपका अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जो प्रेम है वो मोह है।
धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति जो प्रेम था वो मोह है। द्रोणाचार्य ने कहा, वासुदेव, क्या आप मुझे प्रेम और मोह के बीच अंतर समझा सकते हैं? कृष्ण ने कहा, प्रेम करुणा से आता है, जबकि मोह अहंकार से आता है। आपने अपने बच्चे के धर्म को नष्ट कर दिया। आपने उसे लालच, क्रोध, भय और असुरक्षा की शिक्षा दी। आप कभी भी गुरु नहीं बन पाए। आप हमेशा अपने बेटे के लिए पिता ही रहे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अपने पूरे जीवन में मैंने सदैव अपने विद्यार्थियों को पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। यही वो चीज़ थी जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कृष्ण ने कहा, सच्चा गुरु वो है जो शिक्षा दान करता है। वो शिक्षा का व्यापार नहीं करता। एक गुरु केवल दक्षिणा की उपेक्षा कर सकता है, लेकिन मूल्य का दावा नहीं कर सकता। ये सब आपके अहंकार का परिणाम है कि आप दुनिया को और द्रुपद को कुछ साबित करना चाहते थे। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या है, वो कभी भी गुरु नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने कहा, वासुदेव, मैं आपका अभिप्राय समझता हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए जिससे कम से कम धर्म की मर्यादा का पालन कर सकूं। कृष्ण ने कहा, सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ो। जब आप हथियार बंद हो तो इस रणभूमि में कोई भी योद्धा आपको हराने में सक्षम नहीं है। अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। द्रोणाचार्य बोले, मुझे अब एहसास हो गया है। कृष्ण ने कहा, इस समय आपका धर्म स्वयं को आगे बढ़ाना है और बड़े उद्देश्य की दिशा में बाधा बनना नहीं है। आपको आपके अलावा कोई नहीं हटा सकता। यदि तुम फिर युद्ध करने जाओगे तो फिर अधर्म ही करोगे। जैसे नदी में डूबता हुआ आदमी तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे को पकड़ लेता है, वैसे ही आपको इस समय अपने धर्म को बांध लेना चाहिए। तुम्हारा धर्म है अपने आप को युद्ध के मैदान से हटा लेना, क्योंकि तुम गलत पक्ष से लड़ रहे हो। अब आप धृष्टद्युम्न को अपना सिर काटने की अनुमति दें। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तैयार हूँ और मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। मुझे ये सबक सिखाने के लिए धन्यवाद वासुदेव। काश मुझे इसका एहसास बहुत पहले ही हो जाता। काश मुझे वापस जाने का अवसर मिलता और मैं चीज़ों को अलग तरीके से करता।